जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, मैं संकेत नाथ आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन एक यक्षिणी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी साधक को कर्जा हो चुका है, जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं और आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को अगर दूर करना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यह शक्ति आपका पूरा जीवन बदल देगी। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं उसका समाधान एक ही शक्ति में है। अब तक की सबसे पावरफुल शक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो मैं बताऊंगा यक्षिणी के बारे में आज आपको एक साधना बताऊंगा। यक्षिणी आप जानते हैं कि इतनी पावरफुल शक्ति होती है कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं उन सबको समाप्त करने में यक्षिणी या चाहे तो चुटकियों में समाप्त कर सकती है। क्योंकि यक्षिणी जो भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी शाकिनी हाथी हो, इन सब से कहीं ना कहीं ऊपर की लेवल की शक्ति है ये। और जो परी होती है, परी से 10 गुना शक्ति यक्षिणी के अंदर होती है। यह यक्षिणी का नाम है त्रिलोतमा यक्षिणी। यह जो त्रिलोतमा यक्षिणी है बहुत ही पावरफुल यक्षिणी है। ये मात्र एक ही दिन में आपके सामने हाजिर हो जाएगी। बस आपको किसी एकांत स्थान पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको यह पूजा करना है। पीपल के नीचे पेड़ पे आपको रात्रि को 10 बजे के बाद वहाँ पे जाना है। वहाँ पर आपको सामग्री क्या क्या लेके जानी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका आसन लाल रहेगा, आपकी माला रुद्राक्ष की रहेगी, वस्त्र आपके लाल रहेंगे। आपको गुलाब का इत्र लेकर जाना है, आम की लकड़ी लेकर जानी है साथ में, और हवन सामग्री लेकर जानी है। हवन सामग्री जो नॉर्मल आता है वो लेना है आपको। उसके अंदर इंद्र जो, छाड़ छबीला और कालाभूत इत्र, ये तीनों सामग्री एक बार फिर से सुन लीजिए। इंद्र जो, छाड़ छबीला और कालाभूत इत्र, इनको मिला देना है। जो नॉर्मल हवन सामग्री हवन के लिए आता है उसके अंदर, उसको मिलाने के बाद आपका हवन सामग्री तैयार हो गया। फिर आपको लेकर जाना है एक नारियल, 5 अगरबत्ती, एक दीपक ले जाना है। दीपक आपको सारा सामग्री लेकर आपको उस पीपल के पेड़ के पास आसन लगाकर घेरा इशार लगाकर बैठ जाना है। घेरा इशार आपको पावरफुल लगाना है क्योंकि यक्षिणी जो होती है वो डरावनी रूप में या मतलब आवाज़ के तरीके से आपको कहीं ना कहीं डराने का प्रयत्न करती है साधक को। सबसे पहले जो भी निडर साधक है वही साधना को करें, क्योंकि यक्षिणी इतनी पावरफुल शक्ति होती है कि उसको अगर साधना में आपने कोई गलती कर दिया तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। गुरु मंत्र का जप करने के बाद घेरा इशार लगा लेना है। उसके बाद आपको आसन लगाकर बैठ जाना है और सामने आम के जो लकड़ी लेकर गए थे वो आपको जला लेनी है। ठीक है, उसका हवन आपको प्रज्वलित कर लेना है। हवन के लिए आपको कपूर का प्रयोग करना है और सामने हवन के सामने ही आपको एक तेल का दीपक जलाकर वहाँ पर रख देना है। और जो मिठाई नारियल लेके गए थे वो भी आपको लाल कपड़े के ऊपर वो सारी सामग्री आपको हवन के सामने रख देनी है। उसके बाद घेरा इशार लगाकर बैठने के बाद यक्षिणी का जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उस मंत्र का आपको 1008 बार मंत्र जप करना है। मंत्र जप करते करते आपको 1008 आहुति देते रहना है हवन के अंदर नॉर्मल हवन सामग्री से। जैसे ही आपकी 1008 आहुति खत्म होने वाली होगी, एक माला जब बचा होगा आपको 108 मंत्र जब जितना, उतने जप के दरमियान आपके आसपास कहीं ना कहीं पायल की, घुंघरू की आवाज़ें आएंगी, कोई हंस रहा ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं। कोई अत्यंत ही खूबसूरत अप्सरा जैसा इनका रूप रहता है। यक्षिणी कहीं ना कहीं रूप परिवर्तन करने में माहिर होती हैं। ये साधक के आसपास डरावनी रूप में भी आ सकती है, खूबसूरत रूप में भी आ सकती है। शुरुआत में हमेशा यक्षिणी आपको 7-8 फीट की दिखाई देगी और अलग अलग रूप में आपको नजर आएगी और साधक को विचलित करके उसको डराने का प्रयत्न करती है शक्ति। पर आपको उससे डरना नहीं है, आपको अपना मंत्र जप करते जाना है। शक्ति जब आपके सामने आकर बैठ जाए और सौम्य रूप में सुंदर स्त्री के रूप में जब शक्ति बैठ जाए और पूछे आपसे कि मुझे क्यों बुलाया है, तो उस समय आपको उससे 3 वचन लेने होते हैं कि मेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने आपकी साधना करी है, तो आप अपना सिद्धि मुझे प्रदान करें और अब मैंने जो भोग लाया हूँ आपके लिए उसको ग्रहण करें। तो जब यक्षिणी आपका भोग ग्रहण कर लेती है और आपको वचन मांगने के लिए कहती है, तो आपको 3 वचन मांगने हैं कि मैं जब भी जहाँ भी बुलाऊंगा आप हाजिर हो जाएंगे, मेरा कहा हर कार्य करेंगे और कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। और चौथा वचन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं कि मुझे या मेरे चाहने वाले को कभी भी आप हानि नहीं पहुँचाएंगे। ये वचन लेने के बाद यक्षिणी वहाँ से गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। आपको उसका सिद्धि का कोई ना कोई निशानी वो देकर जाएगी कि उसको कैसे बुलाना है। वो यक्षिणी आपको जब शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है उसी समय शक्ति आपको बताती है। यह गुप्त बातें रहती हैं, वो साधक और यक्षिणी के बीच की बात है कि वो किस प्रकार से उसको बुलाने का तरीका यक्षिणी बताकर जाती है। इसके बाद साधक को
अपने घर आ जाना है उसको सिद्धि प्राप्त होने के बाद, और किसी से भी चर्चा नहीं करनी है कि आपको यक्षिणी की सिद्धि एक ही दिन में प्राप्त हुई है। यक्षिणी फिर जो त्रिलोतमा यक्षिणी है ये साधक की धन की समस्या दूर कर देती है। सिद्धि होने के बाद किसी भी शनिवार की रात्रि को या अमावस्या की रात्रि को आपको यक्षिणी का आवाहन करना है। शक्ति जब आपके सामने फिर से प्रकट होती है, प्रत्यक्ष होती है, शक्ति आपको खुली आंखों से दिखाई देती है, उस दरमियान आपसे कहना है कि मेरे जीवन में कर्जे की समस्या है, मेरे ऊपर इतने कर्जा है, तो उसको इस परेशानी को दूर करने में आप मेरी सहायता करो। आप इससे कह सकते हैं कि कहीं ना किसी माध्यम से आप मुझे धन आदि लाकर दो। तो यक्षिणी साधक की परेशानी को देखते हुए कहीं ना कहीं से आपको कोई गड़े धन के बारे में बता सकती है, कहीं से सोना निकाल कर आपको दिला सकती है, या कोई भी चीज़ वस्तु यक्षिणी आप अगर किसी गोडाउन से मंगवाना चाहें तो भी यक्षिणी ला सकती है। बहुत ही पावरफुल यक्षिणी है। 1001% का मेरा खुला चैलेंज है, जो साधक ये करेगा उसका पूरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। 1001% का मेरा खुला दावा है। एक बार इसको करके जरूर देखिएगा, त्रिलोतमा यक्षिणी आपका पूरा जीवन बदल देगी। चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों।